हेलो। तो ये ग्राफ्स इन रेक्टिलिनियर मोशन का सेकंड पार्ट है। ओके, तो द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में अपने जो है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, जब डिस्प्लेसमेंट 16 हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो? अच्छा, यहाँ बात किसकी हो रही है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो अपने दिमाग में क्या आता है? यहाँ से सीधे दिमाग में आता है, ठीक है, सीधे दिमाग में आता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस, राइट? वी डी बाई डी एस या डी एक्स। अच्छा, तो अब इससे कैसे निकालें? एक काम ये कर सकते हैं, देखो तीन वेरिएबल है, मैं यहाँ से इसको इस तरह से देखूं, ए डी एस को इधर रख दूं और वी डी बी को उस तरफ रख दूं, और यहाँ से मैं क्या लगा दूं? दोनों पे इंटीग्रेशन। ए डी एस क्या होगा? ए डी एस क्या होगा? ए डी एस क्या होता है? ये एरिया होता है। ए डी एस जैसे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स क्या होता है? हम लिखते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई डी एक्स क्या होता है? ये होता है एरिया, वाई एक्सिस और वाई कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। वैसे ही जो है ए डी एस क्या होगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ का तो पार्ट हो जाएगा एरिया, और इधर क्या आ जाएगा? जो है अपने को जो वेलोसिटी निकालनी है वो अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब एरिया कहाँ से कहाँ तक? जैसे देखिए एस की वैल्यू कितनी है? 0 से लेकर 16 तक की बात हो रही है। अच्छा, 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, और 16 पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अच्छा, तो ये जो है लेफ्ट साइड वाला, ये तो हो जाएगा अपना एरिया फ्रॉम कहाँ से? 0 to 16। ठीक है, एरिया 0 से 16 तक का एरिया, और इस तरफ का पार्ट हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वाला इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 वी तक। ठीक है, तो इसको हम यहाँ कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा लेफ्ट राइट साइड वाला, मैं पहले इस तरफ लिख दूं वी स्क्वायर बाई 2, और इस तरफ एरिया। अब ये जो एरिया है पूरा एरिया निकालना है हमें, 0 से लेकर 16 तक पूरा एरिया निकालना। तो इस एरिया को अपन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला रेक्टेंगल, राइट, फिर ये वाला रेक्टेंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, फिर फाइनली ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से इसको पार्ट्स में करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? पहला ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट, प्लस ये रेक्टेंगल कितना होगा? वर्टिकल लाइंस जिसमें ड्रॉ कर रखी है ये वाला, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, प्लस ये वाला रेक्टेंगल जो बन रहा है यहाँ पे कितना? ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो ये वाला जो बन रहा है ना, ये वाला यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, और ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल कितना? 1/2 बेस कितना हो जाएगा? 2, और हाइट कितनी हो जाएगी? वो भी 2, तो प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। लास्टली ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला 1/2 बेस कितना हो जाएगा? 6, और हाइट हो जाएगी इसकी 4, 1/2 6 इंटू 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं v आ जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखें, जब भी ग्राफ किसका हो, ए एस ग्राफ हो, तो उसमें अपन इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ए एस ग्राफ हो तो ए इक्वल्स टू वी डी बाई डी एस, और डी एस पे इधर लाओगे, इंटीग्रेशन ए डी एस जो है ये क्या देता है? हमें एरिया देता है। ठीक है, और इस तरफ से जो है वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम से हम इसको ध्यान रखें कि इसमें किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। The acceleration time graph of a particle moving along a straight line is as shown in figure. तो acceleration time graph दे रखा है। Then choose the correct options. Initial velocity 5 meter per second लेनी है। Okay, time at which change in velocity of particle becomes 0 is 8 seconds. अच्छा, तो change in velocity कैसे निकालते हैं हम? Change in velocity v final minus v initial, जो कि इसके एरिया से निकलती है, एरिया ऑफ एटी कर्व। एटी कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। ओके, तो ये बताना कि चेंज इन वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब हो गया फर्स्ट पार्ट में एरिया 0 कब हो जाएगा?
ठीक है, तो एरिया 0 कब होगा? यहाँ से इस ग्राफ से देखें तो जितना एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से अपन ऐसी सिमेट्री सी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे कितना होगा? ये कितना है? बेस इसका 4 है, ये 4 है, तो 4 और आगे देख लो इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड पे ये पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इक्वल हो जाएगा, तो नेट एरिया कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? 8 सेकंड। तो इसका आंसर होगा 8 सेकंड पे इसका चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलो, पार्टिकल क्रॉसेज इट्स स्टार्टिंग पोजीशन वंस। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन को ये एक बार क्रॉस करेगा, ये देखते हैं। चलो, ऑप्शन बी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी किधर है? 5 मीटर पर सेकंड है। अब होगा क्या? यहाँ पे वेलोसिटी इसकी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ का एरिया देखो पहले। तो ये वाला एरिया कितना आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ रहा है 20। ठीक है, ये एरिया आ रहा है 20। तो यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ 20 जोड़ दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बेसिकली कितनी होगी थोड़ी देर बाद में? 25 मीटर पर सेकंड हो गई। अब उसके बाद इसमें जो है ये ग्राफ आगे तक जा रहा है, ऐसे डॉटेड का मतलब पूरा आगे तक। तो ये नेगेटिव एरिया तो क्या होगा? बहुत लार्ज होगा। इसे टाइम के साथ साथ अब नेगेटिव एरिया क्या होगा? लार्ज नेगेटिव एरिया होगा। यहाँ पे नेगेटिव एरिया तो बढ़ते ही जाएगा। तो इसमें अब बाद की वेलोसिटी देखोगे तो इसमें नेगेटिव वैल्यू जुड़ेगी, नेगेटिव जुड़ेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कुछ देर बाद वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 होगी, जैसे हमने देख रखी है 8 सेकंड पे 0। 8 सेकंड के बाद देखोगे तो इसका एरिया और नेगेटिव एरिया जुड़ेगा, तो 0 में तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसके पहले वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से पार्टिकल क्या करेगा? रिटर्न हो जाएगा। और अब इसके बाद देखोगे तो ये टाइम बढ़ता जाएगा, नेगेटिव एरिया बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो पक्का एक टाइम बाद ये क्या करेगा? यहां से गुजरेगा ही गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्शन वापस फिर से रिवर्स होने वाली नहीं है। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा? पार्टिकल वंस पार्टिकल क्रॉसेज इट्स स्टार्टिंग पोजीशन वंस, एक ही बार क्रॉस करेगा। ठीक है, क्योंकि अब और फिर से एरिया कहीं कोई चेंज हो नहीं रहा है, नेगेटिव एरिया जुड़ता जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0 इन 8 सेकंड्स। अच्छा, तो 8 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टाइम कितना? 8 सेकंड। 8 सेकंड्स में वो डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ हो रहा है? t0 तो यहाँ था, इस पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 थोड़ी हुआ है। ये वाली टर्म जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी 8 सेकंड में। तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0 इन इनिशियल 8 सेकंड्स। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन पूछी है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, और ये किससे निकलता है? एरिया अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना लेना है? 8 सेकंड का। 8 सेकंड तक एरिया हमने देखा था अभी अभी कि ये जो एरिया ऊपर वाला है वही एरिया उतना ही नीचे वाला हो रहा था, तो यहाँ पे 0 हो रहा है। तो इसलिए अपन देख सकते हैं कि यहाँ के एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो जरूर 0 हो जाएगी 8 सेकंड्स में। ठीक है, तो ए बी डी आर करेक्ट। Acceleration displacement graph is given. Initial velocity is 0. Okay. Find velocity when displacement is 100 meter. अच्छा, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बात हो रही है, तो ये देखते ही हमें दिमाग में जो है हमारे ये आता है v dv by ds। ठीक है, और यहाँ से मुझे सीधा जो लगता है वो है v dv बराबर a ds लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे जो आइडिया लगता है वो है कि इसका इंटीग्रेशन लगा दूं। अच्छा, ऐसे देखते ही मुझे ये लगता है कि इस तरफ वाला जो पार्ट है ना वो तो क्या है? एरिया है। इस तरफ वाला इंटीग्रेशन आ ही जाएगा v²/2, तो इस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या आ रहा है? तो एरिया। अब दिक्कत क्या होगी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की 0 पता है। ठीक है, जब x 0 है तब वेलोसिटी 0 है, और x की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर है, तब वेलोसिटी कितनी है?
तो x0 तो यहाँ है। अब ये ग्राफ तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू है यहाँ, और 100 कहाँ है, 100 है यहाँ पे बीच में। तो हमें एरिया कौन सा लेना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरीके से लगाओगे तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। वेलोसिटी चलो इधर 0 हो गई, यहाँ वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 100 तक का। तो एरिया 0 से 100 तक का लें तो ये वाला एरिया केवल यहाँ वाला। तो इसके लिए मुझे 100 पे क्या वेलोसिटी वो भी निकालनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखें तो ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो इसमें मुझे टाइम लग जाएगा। तो ये तो एक मेथड था, ठीक है, मेथड 1 जो कि टाइम लगने वाला। अच्छा, मुझे जो है इसमें मेथड जो ठीक लगता है वो है राइट द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, द इक्वेशन ऑफ ग्राफ ज्यादातर जगह पे, ठीक है। जब ग्राफ क्या होता है, एक्स टी बी टी और ए टी के अलावा जब ग्राफ आते हैं तो ज्यादातर जगह में अपन इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जब भी कौन से ग्राफ, एक्स टी, वी टी और ए टी, इनमें जनरली जो है सीधे कर पाते हैं। बाकी जो ग्राफ आते हैं एक्स के साथ ए एक्स हो गया, वी स्क्वायर और एक्स का हो गया, वी स्क्वायर और टी का हो गया, किसी का भी हो, कैसे भी ग्राफ, तो उन सब में हम क्या करें, जो है ग्राफ की इक्वेशन लिख लें, और फिर उसके बाद नॉर्मली जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब लगा लगा के हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो एक दो पॉइंट्स हमें पता है इस लाइन पे, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट पता है कितना है 50,3, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 150,6। अच्छा, दो पॉइंट्स हमें पता हो तो हम इक्वेशन लिखना जानते हैं, क्या होती है इक्वेशन, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म जिसको बोलते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको बोल देते हैं अपन x1 y1 पहला पॉइंट, और ये x2 और y2 दूसरा पॉइंट, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज डाल दो तो यहां से हम इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है 3, x माइनस x1 कितना है 50, y2 माइनस y1, y2 ये है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 50। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि y इक्वल टू करके अपने इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 3 बाई, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। जरूर एक बार हम कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन में, या कभी कभार क्या होता है कि कुछ वैल्यू जो है इधर उधर डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, या फिर कैलकुलेशन में कुछ कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो वो हम अपने लेवल पे थोड़ा देख लें, ठीक है। मेरा मेन पर्पस जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं है, पर्पस है तुम्हें ये कंसेप्ट सिखाना कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो ये अपन इनमें ध्यान रखें आगे भी। अच्छा, अब ये ग्राफ y और x का नहीं है, y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे कौन है, a है। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा, a इक्वल्स टू 3/100 x प्लस 3/2। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, और ये एक्सेलरेशन कौन सी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, x का फंक्शन है ना। तो अब पूछा क्या है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से, राइट। एक्सेल से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। तो अब यहाँ से इस एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख लूंगा, अब यहाँ से मैं इसको एक्सेलरेशन को लिख लूंगा v dv बाई dx इक्वल्स टू 3/100x प्लस 3/2। तो यहाँ इंटीग्रेशन v dv का हो जाएगा, और इस तरफ रह जाएगा 3/100x प्लस 3/2 dx, ठीक है। चलो, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका अब फटाफट इंटीग्रेशन कर लो। तो यहाँ पे हम लिमिट्स देखें तो क्या लिमिट्स थी, ये यहाँ से देख सकते हैं ये, ठीक है। 0 to 100 और 0 to v, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to v, और 0 पे ये 0 और ये 100। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, और यहाँ से अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। जहाँ तक है ये वैल्यू चेक कर लेना, 10√6 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से ग्राफ्स जो हैं पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट
इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्या है कि जैसे मैं देखो ये x क्या है, आप पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन जो है कितनी है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पोजीशन 0 है, सॉरी पोजीशन नहीं, वेलोसिटी 0 है। और इस तरफ देखें तो ये वाली वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और इस तरफ की नीचे की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, राइट। अच्छा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नीचे की तरफ वेलोसिटी देख सकते हैं कि ये यहाँ वाली वेलोसिटी जो है, यहाँ पे यहाँ की वेलोसिटी ये होगी, यहाँ की वेलोसिटी ये होगी, यहाँ की वेलोसिटी ये होगी, इस तरह से अपन इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है ये वाली, तो पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका पोजीशन बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ से नेगेटिव वाले पार्ट में पोजीशन यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं x को इंक्रीज, पोजीशन को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूँ बट वेलोसिटी नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है क्या, पोजीशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू तो ऐसे हो रही है ना, यहाँ पे जो भी है 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, ऐसे बढ़ेगा, बट वेलोसिटी नेगेटिव है। तुम ऐसे समझो कि ये एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी तो इधर है, क्या वेलोसिटी इधर है तो पोजीशन इधर बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल तो इस तरफ जा रहा है, तो एक्स कैसे बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो इसमें एक्स तो बढ़ नहीं सकता बट वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, नेगेटिव वेलोसिटी है तो पोजीशन बढ़ेगी नहीं, इस तरफ एक्स की वैल्यू तो इधर बढ़ती है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी के साथ पोजीशन नहीं बढ़ सकती, तो ये यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, मेनली यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ये वाला पार्ट ठीक है, फिर भी ये वाला गड़बड़। वैसा ही सेम चीज इसमें भी हो जाएगी, देखो इसमें भी ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, नीचे वाला ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से मैं जाऊंगा इस तरफ, जैसे जैसे इस तरफ जाऊंगा एक्स पोजिशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे देखोगे वेलोसिटी तो नेगेटिव है, जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल तो इस तरफ जा रहा है, तो फिर पोजीशन कैसे इंक्रीज होगी, पॉजिटिव में। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी है, तो ये वाला ग्राफ भी नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अच्छा, इस ग्राफ की बात करें तो सेम चीज इसमें भी हो रही है, वेलोसिटी कहाँ पे आ रही है, नीचे नेगेटिव में आ रही है, तो वहां पे क्या होगा कि इसकी पोजीशन जो है बढ़ रही है, सेम रीजन है इसका वाला जहाँ पे नेगेटिव, तो ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ऊपर वाले तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन में हमने देख लिया, सेम ही रीजन बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है, इसमें देखें तो इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, एक वेलोसिटी तो ये आ रही है, और इस टाइम पे ये भी वेलोसिटी आ रही है, दो वेलोसिटी, एक टाइम पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। किसी टाइम पे तुम या तो 50 की स्पीड से चल रहे होंगे या 60 से, ऐसा हो सकता है क्या तुम 50 से भी चल रहे हो, 60 से भी चल रहे हो, तो नहीं पॉसिबल है। तो टू स्पीड्स एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, नहीं पॉसिबल है। अब इसमें क्या गड़बड़ है, यही पॉसिबल। इसमें देखें तो देखो बाकी सब चीजें ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्स ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी, और इस लाइन का स्लोप देखे तो 90 डिग्री है, इधर से एंगल देखो तो इधर एंगल देखे तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होता है, तो 1090 कितना होगा, 1090 कितना होगा, इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट, तो वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ सही कब हो जाता, सही तब हो जाता इफ इस लाइन को मैं क्या बना देता, यहाँ डॉटेड लाइन बना देता, इसका मतलब ये ग्राफ का पार्ट नहीं होना चाहिए था, बोल्ड लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये ग्राफ का पार्ट है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इनफाइनाइट हो रही है, स्लोप इनफाइनाइट, वेलोसिटी इनफाइनाइट, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें क्या चीज है, इसका स्लोप क्या देगा, यहाँ पे भी सेम ही दिक्कत आ रही है, स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी, ठीक है। जब भी वर्टिकल अपन जानते हैं ऐसा स्लोप होता है 0, इस तरफ स्लोप होता है इनफाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट स्लोप है, इसका भी tan थीटा होगा 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट स्लोप, तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये वाला भी नॉट पॉसिबल और ये वाला भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और ये वाला भी नॉट पॉसिबल। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, फिर से कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, इनमें से कौन से पॉसिबल नहीं होंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है
इसमें देखें तो t0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखें कि t0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हमेशा जीरो होता है, या डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है, जीरो होती है। t0 पे पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, तो जब चलना स्टार्ट करेगा t0 से टाइम काउंट होता है, ठीक है। तो वहां से काउंट करोगे टाइम, तो वहां से तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखें, t0 पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर्ड होती है वो जीरो होती है, बट पोजीशन में और मे नॉट बी जीरो। पोजीशन पार्टिकल की कुछ भी हो सकती है, पार्टिकल स्टार्ट पोजीशन कहीं पे एक्स एक्सिस पे वो जीरो पे भी, ओरिजिन पे भी हो सकता है स्टार्टिंग में, या 10 मीटर पे भी, एक्सिक्यूट 10 पे भी हो सकता है, -10 पे भी हो सकता है, कहीं से स्टार्ट कर सकता है। पोजीशन कैन बी एनीथिंग, बट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, जीरो होगा, या डिस्टेंस कवर्ड जो भी है वो भी जीरो होगी, ये ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी जो गड़बड़ जो पकड़ी जाती है वो यही है कि इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ आ रहा है t0 पे, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसलिए ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसमें वही मिस्टेक है, एक ही टाइम पे देखें तो दो वैल्यूज आ रही है, एक ही टाइम पे कितनी आ रही है, दो वैल्यूज। तो इस टाइम पे देखें तो ये वैल्यू भी है x की और ये वैल्यू भी है, मतलब x1 भी है और x2 भी है। किस टाइम पे, इस एक टाइम पे, एक टाइम पे दो पार्टिकल बोल रहा है कि भाई मैं x1 पे भी खड़ा हूँ, x2 पे भी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेम एक ही टाइम पे पार्टिकल x1 पे भी हो और x2 पे भी हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने ग्राफ वही लिए हैं लगभग जो नॉट पॉसिबल वाले हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी बात करें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम का। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, टाइम। एक चीज अपने, एक पॉइंट यहाँ पे अपने नोट करने वाला वो ये है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है फॉर ए मूविंग पार्टिकल, डिस्टेंस हमेशा क्या करती है, डिस्टेंस नॉन डिक्रीजिंग होती है, नॉन डिक्रीजिंग, कभी भी डिक्रीज नहीं करती है। डिस्टेंस कवर्ड क्या इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट रह सकती है। कांस्टेंट कब रहेगी, जब पार्टिकल चलेगा नहीं। इफ पार्टिकल चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस कवर जो होती है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, डिस्टेंस हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम के साथ, यहाँ बढ़ रही है। फिर यहाँ के बाद ये जो डिस्टेंस इस पार्ट में डिक्रीज हो रही है, ये वाला पार्ट गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, टाइम का डिस्टेंस फिर इंक्रीज हो रही है। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, जब भी तुम चलोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर ही कर रहे हो, तुम आगे चल रहे हो, तुम पीछे चल रहे हो, घूम फिर के वापस घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, बढ़ सकता है, वो सब दोनों हो सकते हैं, बट डिस्टेंस तो हमेशा जो है या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रह सकती है मैक्स, ठीक है। तो ये इसलिए गड़बड़ हो गया। तो ये भी जो है क्या है, नॉट पॉसिबल। लास्ट वाला, इसमें वही गड़बड़ है, दिक्कत है जो पहले वाले में, क्योंकि t0 पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सारे ग्राफ ही नहीं पॉसिबल है, सबका पॉसिबल नहीं होने का अलग अलग रीजन है जो अपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट टाइम से। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स फॉर गिवन सिचुएशंस, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन दे रखी होगी और उसका हमें क्या पूछेगा, ग्राफ पूछेगा, डिफरेंट ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने होंगे। At the height of 40 meter, a particle is thrown up with initial speed 10 meter per second. Draw graphs, acceleration time graph, velocity time graph, speed time graph, displacement time graph, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये ड्रॉ करके देख लेते हैं कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राउंड हो गया और इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 40 मीटर। यहाँ से पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ से जो जो चीजें हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो फटाफट पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बॉल जब ऊपर फेंकेंगे तो ये पहले बॉल कुछ हाइट ऊपर जाएगी, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, फिर बॉल जो है वापस इस तरह से ग्राउंड पे पहुंचेगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं देखें अपन कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ इनिशियल 10 है। अच्छा, पहले मैं क्या करूँ, ये हाइट कितनी हाइट ऊपर जाएगी ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइट जो है अपने पास सीधा फॉर्मूला होता है u²/2g, u²/2g। तो u² कितना हो गया, 100/2g। तो ये आ जाएगा कितना, 5 मीटर ऊपर जाएगी। अच्छा, ऊपर जाने का जो टाइम होगा अपवर्ड मोशन,
तो वो हो जाएगा u बाई जी। जानते हैं किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो u बाई जी जाने में लगता है और उसी सेम लेवल पे वापस आने में u बाई जी फिर से लगता है। ठीक है, u 10 है, ये भी 10, तो ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने देख ली 5 मीटर। यहाँ टाइम t0 है तो यहाँ टाइम कितना होगा 1 सेकेंड होगा। अब नेक्स्ट जो रह गया वो क्या है, यहाँ से टोटल टाइम निकालना। टोटल टाइम यहाँ से लेकर घूम के ऊपर वापस नीचे यहाँ तक आई तब तक का। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लगा सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नीचे की डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ध्यान रखें नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ नीचे कितना -40, तो ये हो जाएगा -40 यू टी एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी -g को मैं -10 ले लेता हूँ टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अपन देखेंगे कि इसका आंसर जो है 4 सेकेंड मिलेगा हमें। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ कब पहुंचेगा ये 4 सेकेंड्स में। ठीक है, 1 सेकंड ऊपर जाने में 3 सेकंड, वो वापस नीचे चला, टोटल 4 सेकंड्स हो गया। अच्छा, एक चीज ये भी देख लो कि यहाँ ग्राउंड पे जब टकराएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि सारी चीजें पता करनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, सब चीजें। तो यहाँ हम लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस AT। u कितना है 10 ऊपर, g कितना, एक्सेलरेशन कितनी है -g, टाइम कितना है 4, तो ये कितना आ गया -30। -30 का मतलब है 30 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। अब जो हम लोग सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं तो फटाफट जो है ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन और टाइम का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल की पूरे मोशन के दौरान, पार्टिकल फ्री फॉल स्टेट में है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज इसकी क्या रहेगी -g रहेगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है एक्सेलरेशन और टाइम का, एक्सेलरेशन और टाइम का कितना हो जाएगा -g, कांस्टेंट ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -g या -10। ठीक है, तो यहाँ 0 है, नीचे नेगेटिव है -g। नंबर 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, vt। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +10 है, 10 मीटर पर सेकंड है ना, ऊपर की तरफ 10 मीटर, फिर 0 होती है, तो इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये होगी 10 से स्टार्ट, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी घटते हुए। उसके बाद देखें तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, यहाँ से यहाँ तक घट रही है, बट और फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव में 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हुई है -30। ठीक है, तो -30 तक चली जाएगी ये, -30 तक। ठीक है, तो ये लाइन जो है वही लाइन स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करेगी, और यहाँ पे जाते जाते ये और नीचे होगा। एक्चुअली ऐसे देखें तो ये यहाँ जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये कौन सा टाइम है, ये 0 सेकंड है, यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है, ऊपर पहुंचा 1 सेकंड पे, और वापस ये जो ग्राउंड पे पहुंचा वो कब पहुंच रहा है 4 सेकंड पे। ठीक है, और 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी -30। ठीक है, इस लाइन का जो है ये स्ट्रेट लाइन होगी, सेम स्लोप वाली होगी, क्योंकि इसका स्लोप जो है, इस स्लोप से क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। ठीक है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि -10 स्लोप यहाँ से मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ये हो गया। आगे जो पूछा है वो है स्पीड और टाइम का ग्राफ। अच्छा, स्पीड और टाइम का ग्राफ हम लोग किससे ड्रॉ कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होता है स्पीड में, क्या करना होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब जहां वेलोसिटी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, स्पीड भी पॉजिटिव होगी, वो तो सेम ही हो जाएगा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक का। अब जो है नेक्स्ट वाला ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव में है, तो 0, यहाँ वेलोसिटी 0 से यहाँ वेलोसिटी कितनी हुई है -30 हुई है, तो यहाँ 0 से क्या होगी 30 होगी स्पीड। ठीक है, तो न्यू पेज पे देख लेते हैं एक बार। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आया अपना वो कैसा था। ठीक है, तो 10 से 30 -30, 10 -30। ठीक है, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, यहाँ 0 वेलोसिटी होगी, और यहाँ होगी -30। अब इसको स्पीड टाइम ग्राफ में इसी ग्राफ से अपन बना सकते हैं, या फिर अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड और टाइम ग्राफ बनाओगे तो ये टाइम और यहाँ स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ 10 से स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड होगी 0 स्पीड होगी, 10 से स्पीड होगी 0, 0 से वापस +30 होगी, स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है तो +30 ऊपर की तरफ होगी, तो ये हो गया।
यहाँ टाइम लिखे हैं तो कितना सेकंड है, 4 सेकंड था। यहाँ पे कितना सेकंड था, 1 सेकंड था, और यहाँ पे 0। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से 0, 0 से 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लास्टली अपने पास जो रह गया वो किसका रह गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो है जैसे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ पे मैं छोटा सा एक बार फिर से डायग्राम बना के देखें, तो बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल ऊपर गई, फिर बॉल वापस नीचे आई, इस तरह से कुछ हुआ। ये कितना मीटर है, 40 मीटर है। यहाँ से ऊपर कितना गया, 5 मीटर और गया। तो ये यहाँ से देखेंगे अपन, पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहली बात तो ये देखो कि इसकी जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो नेगेटिव में है। जब भी एक्सेलरेशन क्या होती है, पहली बात तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो एक्सटी कर्व जो होता है ना वो पैराबोलिक होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। कैसा कर्व होता है, पैराबोलिक, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट जो भी, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तो पैराबोलिक कर्व होना चाहिए। तो अब इसमें देखें तो इसमें इसकी एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसका कर्व जो है नीचे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो इस तरह से, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो इस तरह से, राइट। मैं इसकी पूरी थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, केवल मेन पॉइंट जो मुझे चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ ऐसा कर्व होगा, ठीक है। तो इसके पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका कर्व कुछ नीचे की तरफ ऐसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, कर्व होगा। अच्छा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट t0 पे डिस्प्लेसमेंट अपन जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है कर्व। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, बट ये कर्व ऐसे होना चाहिए, कितना मीटर तक पहुंचा, ये 5 मीटर तक, ये हुआ 5 मीटर तक। ध्यान रखना 5 मीटर ऐसे भी पहुंच सकते हैं, बट कर्व ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें जो बनानी है नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा, -5 के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सॉरी +5 ही हो गया। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वापस घट रहा है, घटते घटते यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम लेवल पाएगा। तो यहाँ पे यही कर्व सेम जो है नीचे जाएगा, और ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, देखो तो, ठीक है। अब इसके बाद और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कितना चला जाएगा, -40 हो जाएगा सबसे नीचे। तो ये और इधर नेगेटिव में जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो जाएगा, -40, ठीक है। यहाँ 0 डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, 5 तक गया, 5 मीटर तक, 0 से 5 मीटर, और 5 मीटर से वापस कितना, -40 तक नेगेटिव में। और ये -40 किस टाइम पे होगा, 4 सेकंड्स में, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये किस टाइम पे होगा, 1 सेकंड पे, राइट। अच्छा, ये 1 सेकंड में ऊपर गया, 1 सेकंड में नीचे आया, तो यहाँ पे कितना सेकंड होगा, 2 सेकंड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसका ग्राफ हो गया। आई थिंक चारों ग्राफ हो गए, AT, BT, स्पीड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई गिवन सिचुएशन हो उसका ग्राफ बना सकते हैं। A ball is dropped from height h, strikes on ground elastically and rebounds up to the same height, ठीक है। इलास्टिकली का मतलब होता है कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जितनी स्पीड से बॉल टकराएगी रिबाउंड भी उतनी स्पीड से करेगी, ठीक है। एक होता है नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक, तो उसमें क्या होता है, बॉल की क्या होती है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो जितने से टकराता है उससे कम वेलोसिटी से वो क्या करता है, स्पीड से वो रिबाउंड करता है। तो यहाँ तो सेम स्पीड से ही कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट कंसीडर द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, नीचे की तरफ को नेगेटिव लेना है। टॉपमोस्ट पॉइंट एज ओरिजिन, जहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, और ये सारे बनाने हैं ग्राफ। तो पहले अपन क्या करें कि इसकी सिचुएशन क्या हो रही है किस तरह से वो देखें। तो यहाँ पे 0 है और ये क्या है, इसका ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है इसका। अब यहाँ से पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कितनी हाइट नीचे है, ये हाइट है, कितनी हाइट ऊपर था, h हाइट, ठीक है। तो यहाँ तक बॉल है, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी बता सकते हैं, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, हम जानते हैं वेलोसिटी होती है √2gh, क्या होती है, √2gh। h हाइट फॉल करने के बाद जो वेलोसिटी आती है √2gh, इनिशियल 0 होनी चाहिए। अब यहाँ से बॉल वापस जो रिबाउंड करती है वो कितने से कर रही है, सेम स्पीड से, √2gh। क्यों सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी तभी इसकी ये वापस कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ u0 था तो यहाँ तक पहुँचेगी बॉल, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फिर से 0, फिर बॉल क्या आएगी, नीचे आएगी,
और फिर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। फिर ये वापस क्या करेगी बॉल, यहाँ से क्या करेगी, रिबाउंड करेगी, फिर वेलोसिटी √2gh एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का कहीं लॉस हो नहीं रहा है, तो ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे शिफ्ट नहीं होगा, ये होगा तो इसी जगह पे बॉल अप एंड डाउन होगी, बट मैंने जो है ऐसे ही क्लियरिटी के लिए इसको साइड में बना दिया। सबसे पहले बात करें एक्सेलरेशन टाइम, तो एक्सेलरेशन इसकी जो है वो क्या होगी, -g होगी। बॉल भले ऊपर जाए, बॉल नीचे आए, एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी, -g। ठीक है, यहां से यहां तक आ रही है -g, उसके मोशन के जब बॉल ऊपर जा रही है तब भी -g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है अपना कितना हो जाएगा, -g, 0 -g एक्सेलरेशन और ये टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑलवेज ये -g रहेगी। नेक्स्ट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें तो किस तरह से बनेगा, इसको थोड़ा हम ध्यान से समझें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट होगा, फिर वेलोसिटी किधर बढ़ रही है, ये नेगेटिव में बढ़ रही है। वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, -√2gh। तो -√2gh ये मान लेते हैं, -√2gh। ठीक है, नेगेटिव में, यहाँ 0 से बढ़ेगी नेगेटिव में, तो ऐसे बढ़ेगी, ये हो गई, यहाँ पर तक पहुंच गई। फिर यहाँ पे इसका क्या होता है, कॉलिजन होता है। मान लेते हैं यहाँ टाइम कितना लगा, उसको t टाइम लगा, टाइम कितना हो गया t, ये टाइम कितना था, 0। तो t टाइम पे बॉल कहाँ टकराई, ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराते ही तुरंत इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -√2gh है, उससे क्या हो जाएगी, +√2gh। ये देखो, वेलोसिटी टकराने से पहले नीचे की तरफ है, टकराने के बाद ऊपर है। ठीक है, तो सडनली वेलोसिटी में चेंज होगा, कितनी हो जाएगी, -√2gh से कितनी हो जाएगी, +√2gh हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, +√2gh, और यहां से फिर वेलोसिटी होगी +√2gh। तो ये वाली स्थिति में आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से फिर बॉल ऊपर जाएगी, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव में घटते घटते 0 होगी। अब यहाँ से घटा नहीं है, घटा के 0 कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ तक 0 हो गई। तो ये कहाँ पहुंच गए अपन, वापस मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ वेलोसिटी वापस 0 हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन और वो वाली लाइन दोनों पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइनें जो है ना, ये लाइनें दोनों पैरेलल हो गई। क्यों, इस लाइन का जो स्लोप होता है, उस स्लोप से क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलती है, और एक्सेलरेशन हर जगह -g है। इसका स्लोप भी -g होगा, इसका स्लोप भी -g होगा। ठीक है, स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, तो वही। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, 0 वेलोसिटी, 0 के बाद ये वेलोसिटी, ये वैल्यू किस में बढ़ेगी, वापस -√2gh होगी। तो 0 के बाद अब ये चीज जो है यहाँ पहुंच गई ना बॉल, अब ये सेम चीज रिपीट होगी, जो बॉल नीचे जाके वापस ऊपर आएगी, बॉल नीचे जाके फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाके ऊपर आएगी। तो ये ग्राफ जो है बार बार बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कैसे, तो ये ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, तो ये स्टार्टिंग आ गई वापस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है एक तरह से। तो यहाँ से किधर जा रहे हैं, नीचे, तो यहाँ पे भी वही सेम नीचे जाएंगे यहाँ तक -√2gh। फिर सडनली बढ़ेगी वेलोसिटी, सडनली ऊपर गए, फिर वापस डिक्रीज हुए, फिर इधर आए, फिर वापस क्या होगा, इस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ये यहाँ से सेम चीज। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये बार बार ऐसे इस लाइन आएगी और ये चलता रहेगा। ठीक है, और इन सब लाइनें क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, सबका एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए तो देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है सबका, तो एक्सेलरेशन क्या है, -g है, इसलिए नेगेटिव स्लोप है। ओके, नेक्स्ट जो है अपना वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ एक तो अपन किससे बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम से भी बना सकते हैं। वेलोसिटी टाइम में जो नीचे ग्राफ आ रहे हैं ना, उनको अपन पॉजिटिव में कर दें, ये जो नेगेटिव आ रहा है, ये वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, इनको ऊपर की तरफ पलट दें। मतलब ये जो नीचे आ रहा है उसको मैं किधर पलट दूं, ऊपर की तरफ, तो ऊपर पलट दूं तो ये हो जाएगा। ये क्या है, 0 से -√2gh, बट स्पीड क्या होगी, 0 से √2gh होगी। इस नीचे वाले को ऊपर की तरफ कर दो, इस नीचे वाले को ऊपर की तरफ कर दो, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं, अलग से ड्रॉ कर देते हैं इसका ग्राफ भी। तो अपने पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है,
ठीक है, तो स्पीड इनिशियली कितनी है, 0। 0 से स्पीड कितनी होगी, 0 से √2gh हो गई, तो √2gh ये हो गई, ये हो गई √2 माइनस √2gh हो रही है वेलोसिटी। स्पीड तो क्या होगी, प्लस √2gh होगी, फिर √2gh से कितनी होगी, 0 होगी, राइट, ये वाली लाइन। फिर कितनी होगी, प्लस √2gh, फिर 0, ठीक है, √2gh 0। तो ये ग्राफ किसका है, स्पीड और टाइम का। फिर √2gh, फिर 0। तो ये ग्राफ जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर की तरफ पलट दो तो ये स्पीड टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होता है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होता है, तो तुम्हें केवल क्या करना होता है, जो ये नीचे पार्ट है ना, उस पार्ट को कहाँ, ऊपर की तरफ कर दो, ठीक है, उसकी मिरर इमेज बना दो, इस एक्सिस के अबाउट ऊपर की तरफ मिरर इमेज बना दो, तो वो वीटी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो इसका जो रह गया वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से समझें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि यहां से स्टार्ट हुआ, बॉल नीचे गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे की तरफ -h हुआ, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -h, ठीक है। बॉल वापस यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वापस यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से वापस -h से वापस 0, तो ये चीज चलती रहेगी, वापस नीचे आएगी बॉल, ऊपर जाएगी, 0 से -h, फिर -h से 0। अब देखिए यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो -g है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन -g है, -g है, तब ग्राफ कैसा आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी थोड़ा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कैसा होता है, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ होगा। नेगेटिव है तो किधर पैराबोला होगा, ये कैसा पैराबोला होगा, इस तरह का, राइट। तो पॉजिटिव होता है तो अपन ये इस तरह से स्माइली फेस से याद रख सकते हैं इसको। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती ऊपर की तरफ, ये हो गया स्माइलिंग फेस और ये क्राइंग फेस, ठीक है। तो ये जो होता है, इफ कर्व जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम या एक्सटी कर्व ऐसा है, इस तरह का कर्व है, तो एक्सेलरेशन उसमें पॉजिटिव है, और एक्सटी कर्व ऐसे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है इस तरह से कहीं कर्व, तो एक्सेलरेशन उसमें क्या होती है, नेगेटिव होती है, हम जानते हैं। ओके, तो इसमें कर्व जो है, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होता है। अब यहां से कर्व कैसा बनाना है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ, अब इसको हम ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, इसमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो नीचे है, कर्व नीचे मुड़ा होना चाहिए और होना भी नीचे चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव ही है या 0 है, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कभी बॉल नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नीचे की तरफ मुड़ा हुआ मान बनाए तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये 0 है और ये क्या हो गया, -h हो गया। तुम देखो कि 0 से -h तुम मोड़ के जाओगे तो या तो तुम ऐसे जाओगे या तुम ऐसे जाओगे, ये जो है ये ऊपर तरफ मुड़ा हुआ है ऐसा, इसका पार्ट हो गया, तो ये तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ मुड़ा है वो ये इस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, कोई ऐसे मोड़ देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जा रहा है, तो ये हो गया, ये -h तक हो गया। फिर क्या करना है, यहां से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 करना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट -h हो गया। अब नीचे की तरफ मुड़ा होना चाहिए, तो ऐसा ही होगा, फिर से देखो, ठीक है, तो कर्व ऐसा होगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, कर्व ही होगा। जब भी एक्सेलरेशन होती है तो एक्सटी कर्व हमेशा, एक्सटी ग्राफ में हमेशा कर्व आता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो वो कर्व क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। और एक्सटी कर्व ऊपर की तरफ है, ऐसा है तो पैराबोला, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा, नेगेटिव है तो ये हो गया। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 0 से वापस कहाँ पहुंच गया पार्टिकल, 0 पे। अब वापस इसी को क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ, ठीक है। तो ये किधर बनेगा, नीचे ऐसे, फिर वापस ऐसे, तो ये कर्व कैसे हैं बताओ, ये सब क्या है, पैराबोला है, पैराबोलिक, ये कर्व भी पैराबोलिक है, पैराबोलिक, पैराबोलिक, सारे कर्व जो है पैराबोलिक है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, अब इसी में क्या हो सकता है कि ये बोल सकता है कि एनर्जी लॉस हो रहा है,
इसमें क्या हो रहा है, ऐसे बोल देगा कि जब भी कॉलिजन होता है, हर कॉलिजन में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ओके, तो इसमें ऐसे बोल देगा कि इसमें तो क्या था, इलास्टिक कॉलिजन था, इसमें बोल देगा कि इन इलास्टिक कॉलिजन है, जिसमें हर रिबाउंड पे जब भी ग्राउंड पे टकराता है, उसकी स्पीड टकराने के पहले जो थी उसकी हाफ स्पीड हो जाती है। तो क्या होगा, तो ये जो ग्राफ थे इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, तो हम देखते हैं किस तरह से ये होगा। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब नो लॉस इलास्टिक कॉलिजन था, क्या था, इलास्टिक, ठीक है, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं था, तो उस केस में तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाऊंगा केवल, ठीक है। तो वीटी कर्व कैसा था, वीटी कर्व ऐसे, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कर्व हमने बनाया, और ये यहाँ पे कितना होता था, √2gh, और नीचे भी क्या होता था, वैल्यू -√2gh। अब क्या होगा, ठीक है, हर बार वेलोसिटी, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, वेलोसिटी क्या v0 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको कुछ मैं v0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 0 से v0, ये क्या है, -v0 हो गया, ऊपर +v0 हो गया, ठीक। अब इन इलास्टिक कॉलिजन होगा, इन इलास्टिक होगा, तो क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी बॉल यहाँ से जैसे आई, ग्राउंड पे टकराई, कितने से, v0 से टकरा के वापस रिबाउंड करेगी, तो ये कितने से कर रही है, बोलो v0/2, कितनी भी हो सकती है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसकी स्पीड आधी हो जाती है, तो ये हाइट, कम हाइट तक जाएगी, ठीक है, फिर वापस आएगी, कितने से आएगी, तो v0/2 से सेम। हरी बात समझ में, वेलोसिटी कितनी होगी, v0/2 ही होगी, जब जितने से ऊपर जाती होती। बट अब कॉलिजन होने के बाद, अब यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी वापस होगी वो फिर आधी हो जाएगी, हर बार कॉलिजन में आधी हो जाती है, तो v0 कितनी हो जाएगी, 4, तो ये और कम हाइट पे जाएगी। तो इस तरह से देखोगे कि इसकी हाइट क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। पहला कॉलिजन, फिर दूसरा कॉलिजन, इससे हाइट कम हो जाएगी, कम होती जाएगी, और वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ हाईएस्ट टॉप पॉइंट पे सब जगह वेलोसिटी इज 0। अब इसका ग्राफ बना के देखें, टी और बी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से चला, वेलोसिटी कितनी है, -v0 हुई, ठीक है। तो शुरुआत वाला तो सेम ही है, जब तक टकराएगा तब तक, ठीक है। तो ये होगी वेलोसिटी कितनी, v0, -v0, 0 से -v। अब सडनली इसकी वेलोसिटी -v0 से कितनी होगी, +v0/2 हो जाएगी। +v0/2 जो है, मान लेते हैं ये v0 था, तो इसके v0/2 कहीं यहाँ है, मान लो v0/2, ठीक है। तो ये सडनली जो है इसकी वैल्यू कहाँ हो जाएगी, ये पहुंच जाएगी, ठीक। यहां से फिर क्या करेगा, v0 से बाई 2 से वापस 0 होगी। अब यहाँ एक्सीलरेशन सब में सेम है, एक्सीलरेशन सब में क्या, अभी भी एयर में है, तो एक्सीलरेशन तो -g होगी। तो मतलब ये लाइन, जो ये लाइन आने वाली है, वो लाइन उस लाइन के पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये यहाँ से डिक्रीज होते होते इसकी वेलोसिटी 0 हुई, और 0 से वापस कितनी होगी, -v0/2, v0/2 से ऊपर गई तो वापस v0/2 माइनस में, बट ये कहाँ तक, -v0/2, यहाँ तो था v0/2, ये है -v0/2। अब क्या होगा, अब फिर कोलाइड किया, तो फिर कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, v0/4 प्लस में, तो ये वापस जो है, ये देखो यहीं तक गया, इस बार और इससे कम तक ही रहेगा, ठीक है जी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v0/4 हो जाएगी। तो अब यहाँ से v0/4 से फिर कितनी होगी, 0 होगी, फिर कितनी होगी, वापस जब ग्राउंड पे टकराएगी तो -v0/4 हो जाएगी। तो यहाँ से फिर, बट ये स्लोप जो है वो सेम रहेगा, और ये -v0/4 तक, ठीक है। तो ये उससे कम ही है, -v0/4। अब रिबाउंड करेगी तो कितने से करेगी, v0/8 हो जाएगी। तो इस तरह से ये चलती रहेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, हर बार ये वेलोसिटी जो है आधी होती जाएगी। और अब स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो, तो स्पीड टाइम ग्राफ में कुछ नहीं है, ये जो ग्राफ नीचे बना वो ग्राफ किधर कर दो, ऊपर कर दो, ठीक है। तो इस ग्राफ को, नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ कर दें, ठीक, तो स्पीड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। मेनली जो है ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से अपने को बनाना होगा, थोड़ा आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया है।